हेलो एवरीवन, अगर आप लोग प्रयागराज आ ही गए हैं तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप लोग घूम सकते हो। तो लेकिन अगर आपको प्रयागराज में घूमना है तो इन गड्ढों के साथ तो देख लीजिए कि कैसे घूमना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑटो या कैब करके हम चले जाएँ तो भैया नहीं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे ये जो वॉकिंग वाला जो साइड होता है हम उस पर 2 व्हीलर लेकर के जा रहे हैं। थैंक गॉड कि मैंने कैब की जगह मैंने रैपिडो बुक की है। तो गाइस, अगर आप इलाहाबाद आ रहे हैं यानी प्रयागराज, तो यहाँ पे ध्यान रहे कि आप ऑटो या कैब बुक ना करके 2 व्हीलर बुक करें, ताकि आप आराम से घूम सकें। ये गड्ढे गुड्ढे में भाई मेरे रैपिडो वाले को सैल्यूट है, उसने ऐसा रॉन्ग साइड इधर उधर, क्योंकि ये लोग यहाँ के लोकल है तो इन लोग को पता है कहाँ से कैसे निकालना है। इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के तो आप वैसे भी नहीं निकाल सकते। 2 व्हीलर वाले यहाँ वहाँ शू शाँ करके आपको पहुँचा ही देंगे आपको अपनी डेस्टिनेशन तक। ये सबसे पहले मैं आ गई हूँ शिवालय पार्क में, जो कि कुंभ मेले से थोड़ा सा पास में है, पर वॉक तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर आप कुंभ मेले में आ ही गए हैं तो ये भूल जाइएगा कि बिना वॉक के कुछ हो सकता है। तो वॉक करते रहिए और घूमते रहिए। तो यहाँ पे शिवालय पार्क में आप आ सकते हैं। यहाँ पे पूरा इंडिया का मैप बनाया हुआ है और पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको यहीं पर हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है टिकट के लिए। तो अगर आप मंडे टू फ्राइडे में आ रहे हैं तो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर सैटरडे संडे में आ रहे हैं तो पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्जेस है। तो हम यहाँ पे गए और स्टार्टिंग में ही हमने ये नंदी जी का दर्शन हुआ। उसके बाद आप धीरे धीरे अंदर जाएंगे तो आपको ये सारे टेम्पल्स मिल जाएंगे। पर सबसे शॉकिंग चीज़ ये थी कि हमें लगा था हम जाएंगे दर्शन के लिए, पर एक्चुअली दर्शन तो कम, आप सिर्फ घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंदर सिर्फ इन लोग ने टेम्पल बनाया है, पर अंदर भगवान को डालना भूल गए हैं। सो अभी वो बाकी है, तो वो शायद अभी आ जाएगा। पर हाँ, अगर आप घूमना चाहते हैं, थोड़ी फ़ोटो सेशन के लिए आना चाहते हैं, तो ये अच्छी जगह है। जैसे मैं जाके पोज मार रही हूँ, तो यहाँ पे आप लोग आकर के घूम सकते हैं, सारे अलग अलग ज्योतिर्लिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हर अलग अलग स्टेट के ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया है, पूरा डिटेल में भी इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसके टाइमिंग भी आप 8 बजे से पहले आ सकते हैं। 8 बजे के बाद भी आई थिंक 10 बजे तक ये खुला हुआ है, तो आप यहाँ पर आकर के घूम सकते हैं। मैं यहाँ पे आई थी अपनी मासी के साथ घूमने, तो हम लोग यहाँ पर घूम करके गए। और कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पहला, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि आपको, अगर आप अकेले हो तो रैपिडो जाओ। वैसे हम 2 लोग थे तो मैंने 2 फ़ोन से 2 रैपिडो बुक किया था और मैं उसी से गई। और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब ये पूरा ब्रिज पे पूरा ब्लॉक हो चुका है और लोग यहाँ पे चल भी रहे हैं और लोगों के बहुत सारे व्हीकल्स भी हैं। तो ट्राई कीजिए 4 व्हीलर से ना आए, क्योंकि अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको 20-25 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो डेट्स मैंने मेंशन किए जिस दिन नहाने वाले डेट्स हैं, वो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। उस दिन जो सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि उसी दिन आपको आना है तो ट्राई कीजिए कि 1-2 दिन पहले आप पहुंच जाएं वहाँ पे, और उसके बाद आप वहाँ पे ट्रैवल करें। और बाकी अगर आपको और कहीं आसपास की जगह पर जाना है तो या तो आप चल के जाइए। ये देखिए मेरे रैपिडो वाले कैसे रॉन्ग साइड से कहाँ कहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये सिर्फ यही लोग कर सकते हैं, 4 व्हीलर वाले नहीं कर सकते। और कहीं भी आसपास जाना हो तो आपको आराम से आधा 1 घंटा लग जाएगा। वैसे यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बहुत पास पास में हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी जगह एक दिन में ट्रैवल कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी जगह पे जा रहे हो, हमारा पूरा 4 से 5 घंटा लग गया यहीं पर। वैसे ये इतना बड़ा है नहीं, बट फिर भी अगर आप फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हो, थोड़े इन्जॉय कर रहे हो आराम आराम से, तो टाइम लग जाएगा। तो उसके हिसाब से आप टाइम निकाल के आए। मैं एक दिन पे एक जगह पे जा रही हूँ, आराम से एक्सप्लोर कर रही हूँ। अगर आपको जल्दबाजी में से घूमना है या फिर आपके पास सिर्फ एक ही दिन है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप संगम में जाएं। और संगम के पास भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसे एक्सप्लोर करें। ये थोड़ा सा बाहर की साइड में पड़ता है, जिसके लिए आपको अलग से कैब या ऑटो करना ही पड़ेगा, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आप क्या क्या खा सकते हैं, और संगम के अंदर अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, बाय।